तो हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं नीरज पटेल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर ना। तो जैसा कि मैंने देखा है कि कुछ बच्चों के दिमाग में एक डाउट चलता रहता है कि क्या अभी से पढ़ के हम टॉपर बन सकते हैं। कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनने किसी भी कारणवश अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है। कोई बीमार हो गया, वो खुद बीमार हो गए, कहीं चले गए, पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो इन कारणों से अभी तक जिस भी बच्चे ने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, लेकिन अब वो पढ़ने के लिए पूरा सीरियस है, सीरियस तरीके से पढ़ना चाहता है, तो उसके दिमाग में एक विचार चलता है कि क्या मैं अभी से पढ़ के टॉपर बन सकता हूँ। तो हाँ प्यारे साथियों, आप अभी से पढ़ के भी टॉपर बन सकते हैं। उसी के लिए मैं आज की वीडियो आपके लिए लेकर आया हूँ। तो जुड़े रहे हमारे साथ, और पूरे वीडियो में जो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताता हूँ, आप उन्हें अप्लाई कीजिए। तो उससे आप जो है, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। चलिए बात करते हैं कि टॉपर कैसे बने। हमें बात करना है कि टॉपर अभी से पढ़ के टॉपर कैसे बनना है। क्या हम पढ़कर अक्टूबर से पढ़कर फरवरी में, क्योंकि आपके एग्जाम है बेटा, 25 फरवरी से आपके एग्जाम है, तो क्या हम अक्टूबर से फरवरी तक पढ़ के टॉपर बन सकते हैं? तो मैं कहूँगा बिल्कुल बन सकते हैं। आप बन सकते हैं। आइए तो इसके बारे में जानता हूँ कि आप अभी से पढ़ के टॉपर कैसे बन सकते हैं। उससे पहले आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपने किस महीने से पढ़ाई शुरू की है। आपने पढ़ाई कब से शुरू की है, क्योंकि पढ़ने के बेटा 3 पीरियड चलते हैं। एक तो होता है आप कब से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं। एक ऐसे बच्चे होते हैं जो शुरुआत से शुरू करते हैं, जैसे अप्रैल से जब कोचिंग स्टार्ट होती है, आपका सत्र चालू होता है, तब से कुछ बच्चे शुरू कर देते हैं पढ़ना। कुछ बच्चे होते हैं जब स्कूल शुरू होते हैं, जैसे जून और जुलाई से पढ़ना शुरू करते हैं। कब से करते हैं कुछ बच्चे? जून और जुलाई से। एक बच्चे होते हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग तरीके से पढ़ाई शुरू करते हैं। कुछ होते हैं जब स्कूल शुरू हो जाते हैं तब से पढ़ाई शुरू करते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जिनने अभी तक पढ़ाई शुरू की ही नहीं है, जो अब आगे पढ़ेंगे। तो ये बच्चे आते हैं अक्टूबर अक्टूबर से नवंबर में। नवंबर, ये बच्चे कौन से हो गए? अक्टूबर से नवंबर वाले ग्रुप में। पढ़ाई 3 ग्रुप में होगी। एक तो अप्रैल से शुरू कर देते हैं कुछ बच्चे होते हैं जो स्कूल शुरू होने के टाइम से, मतलब जून या जुलाई से शुरू करते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो अब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे अक्टूबर से या नवंबर। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो दीपावली के बाद शुरू कर देते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होंगे। तो आप सबसे पहले कमेंट करके बताएंगे कि आपने पढ़ाई कब से शुरू स्टार्ट कर दी है। आप अभी से स्टार्ट करेंगे तब भी आप कमेंट करके बताएंगे कि मैं अभी से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपने जून जुलाई से स्टार्ट किए तो आप वो बता सकते हैं। आपने यदि अप्रैल या मई से पढ़ाई स्टार्ट की है तो आप वो भी बता सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम अपनी टॉपर बनने की नीति में। तो क्या आपने अक्टूबर से पढ़ाई शुरू करी है? तो अब आगे क्या करें? आपके दिमाग में एक सवाल चलता है कि जी हम अभी से पढ़ाई शुरू तो कर दें, लेकिन अभी से पढ़ाई शुरू करने के बाद हम आगे क्या करें? किस तरीके से अपने सिलेबस को कंप्लीट करें? कैसे अपना रिवीजन करें? क्या हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए? तो उसके बारे में बात करते हैं। उससे पहले, क्या हम अभी से पढ़ के टॉपर बन सकते हैं? जो हमारा आज का मुद्दा है टॉपर बनने का। तो क्या हम अभी अक्टूबर के महीने से पढ़ के टॉपर बन सकते हैं? तो प्यारे साथियों, बिल्कुल आप अभी से पढ़ के टॉपर बन सकते हैं। तो अभी से आप सबसे पहले तो आपको क्या करना है? टॉपर बनना है ना। आपको बनना है टॉपर। तो टॉपर बनने के लिए आपको अभी से करना क्या? देखो बेटा, अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको अभी से अपनी पढ़ाई को पूरी डेडिकेशन के साथ करनी होगी। पूरी डेडिकेशन के साथ आपको अपनी पढ़ाई करनी होगी। पढ़ाई आप कैसे करेंगे? डेडिकेशन के साथ। आपको पूरी पढ़ाई डेडिकेशन के साथ करनी होगी। आपको कहीं भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। डिस्ट्रैक्ट आप अगर हुए तो बेटा फिर आप टॉपर नहीं बन सकते। आपको डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल भी नहीं होना है। डिस्ट्रैक्ट होने से मेरा मतलब है कि आपने 1 या 2 घंटे आपने घर पे पढ़ाई की, और घर पे पढ़ाई आपने 1-2 घंटे करने के बाद आपने सोचा थोड़ा सा चलो मोबाइल चला के देखते हैं। अब आपने मोबाइल उठाया और मोबाइल में वही रील सरकाने चले गए। रील आप चलाने लग गए हो, रील देख रहे हो, और रील देखते देखते आपको पता नहीं कि 2 से 4 घंटे कब निकल गए। तो हमें ऐसे समय बर्बाद करने से बचना है ना। आप गए थे थोड़ा बाहर घूमने, आप घर पे बोल के गए मम्मी मैं थोड़ा बाहर घूम के आता हूँ। पता चला आप बाहर घूमने गए, आप 2 या 3 घंटे आपका मम्मी घर पे वेट कर रही हैं, और आप 2-3 घंटे बाद लौट के आए। और पूछने पे बोलते हो पापा अरे वो दोस्त आ गए थे तो उनके साथ में चला गया। तो आपको ये सब बिल्कुल नहीं करना है। इस सब को आपको पूरी तरीके से बंद करना है, क्योंकि यदि आपने समय बर्बाद किया तो आप टॉपर नहीं बन सकते।
मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे टॉपर बनने की, तो आपको अपने पूरे समय को सदुपयोग करना है, दुरुपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो एक तो आपको डेडिकेशन के साथ पूरी तरह से पढ़ाई करनी है। आपको क्या नहीं होना है, तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। अगर आपने ये दो बातों पर फोकस कर लिया, एक तो डेडिकेशन के साथ पढ़ाई और दूसरा बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई, अगर आपने दो बातों के ऊपर फोकस कर लिया तो बेटा आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें, तो इसके लिए मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। आप इसे देख लो मेरे अकाउंट या आप चैनल के ऊपर आप जैसे ही जाएंगे तो वहाँ पे आपको वीडियो दिखेगी, हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। इसके साथ ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक लगवा दूंगा, आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से डायरेक्ट जाके देख सकते हैं। जितना ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्शन से बचेंगे और जितना डेडिकेशन के साथ अपनी पढ़ाई करेंगे, आपके टॉपर बनने के चांस उतने ही ज़्यादा रहेंगे। तो आप अभी से पढ़ाई शुरू की है आपने, तब भी आप टॉपर बन सकते हैं। इस समय हमारे लिए क्या ज़रूरी है? कुछ बच्चों के दिमाग में ये सवाल चलता है कि सर अब जो समय आ गया है अक्टूबर नवंबर का, इस समय हमारे लिए क्या ज़रूरी है? हमें स्कूल जाना चाहिए, कोचिंग कवर करनी चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, या सोशल मीडिया? तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी टिप्स आपके लिए बता दूं, आपको सोशल मीडिया को पूरी तरीके से अवॉइड कर देना है। आपको सोशल मीडिया को बिल्कुल ही क्या कर देना है, छोड़ देना है। आपको सोशल मीडिया के ऊपर ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है ना? आपको अभी तक यदि आप स्कूल भी नहीं गए हैं तो आपको स्कूल जाना है, क्योंकि आपको नंबर चाहिए। आपको प्रैक्टिकल में नंबर चाहिए है, तो प्रैक्टिकल में नंबर के लिए बेटा आपको स्कूल तो जाना है। उसके साथ आपको कोचिंग भी जानी है। आप कोचिंग नहीं जा रहे हो, घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, तो केमिस्ट्री की जिम्मेदारी आपकी मैं लेता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ आपके प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, और उसके साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको देना शुरू कर दूंगा। तो उससे आप केमिस्ट्री कर सकते हैं, ऐसे आप फिजिक्स भी कर सकते हैं, और आपकी बायोलॉजी और मैथ भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जितना भी आपका समय बचा है, वो पूरा समय आपको सेल्फ स्टडी के ऊपर दे देना है। पूरा समय सेल्फ स्टडी में देना है और रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। देखो बच्चा, आपके पास होता है 24 घंटा। कितने घंटा है आपके पास? आपके पास है टोटल 24 घंटा, जिसमें से आप स्कूल जा रहे हो तो 6 घंटे तो आपको स्कूल के लिए चाहिए ही चाहिए। कोचिंग आप कर रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, जैसे भी आप कर रहे हो, तो आपको 3 से 4 घंटे की कोचिंग चाहिए है। इसके अलावा 8, अब मैं आपके लिए 8 घंटे नहीं बोलूँगा, अब मैं आपको 8 घंटे नहीं बोलूँगा, अब आपको 6 से 7 घंटे, 6 से 7 घंटे ये आपको सोने के लिए चाहिए भैया। सोने के लिए मतलब स्लीप के लिए, इतना तो आपको सोना बनता है। इसके बाद जो भी टाइम आपका बचा है, उस टाइम में से आप ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी के लिए टाइम निकालो, जैसे भी निकलता है। देखो, 6, 3, 9 और 6, 15, 15 घंटे, 15 से 16 घंटे आपके ये हो गए। 24 घंटे में से आपने 15-16 घंटे यहाँ पे यूज कर लिए, बचे आपके 7-8 घंटे। तो 7-8 घंटे में से जितना ज़्यादा हो सके वो आप सेल्फ स्टडी के ऊपर ध्यान दे, जितना ज़्यादा हो सके। मैं तो कहता हूँ आप ये सब करने के अलावा 3 से 4 घंटे डेली, 3 से 4 घंटे डेली सेल्फ स्टडी के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो। क्योंकि मैं ये मानता हूँ, और एक रिसर्च में पाया भी गया है, कि जैसे आपकी केमिस्ट्री में 10 चैप्टर है, आपने 10 चैप्टर पूरे कवर किए और केवल एक बार रिवीजन किया। आपने क्या किया कि आपने 10 चैप्टर कंप्लीट किए और एक बार उसका रिवीजन किया। 10 चैप्टर आपने कंप्लीट किया और रिवीजन कितनी बार किया? केवल एक बार। तो ये सरासर गलत बात है, आपको ऐसा नहीं करना है। मैं कहता हूं आप भले 7 चैप्टर करो, 7 से 8 चैप्टर आप कंप्लीट करो, 7 से 8 चैप्टर, लेकिन इन 7 से 8 चैप्टरों का जो आपको रिवीजन करना है, आपको जो रिवीजन करना है वो 3 से 4 बार करना है। भला ही आप 7 से 8 चैप्टर ही कंप्लीट क्यों ना करो, लेकिन उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, क्योंकि चीज़ें आपकी कंप्लीट करने से कभी क्लियर नहीं होंगी। जितना ज़्यादा आप रिवीजन करोगे उतना उसका अच्छा सॉल्यूशन आप दे पाओगे। तो आपको क्या करना है,
सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है, आपको अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है और स्कूल जाके आपको प्रैक्टिकल में नंबर भी लेके आने हैं। चलिए आगे बात करता हूँ कि क्या अक्टूबर से पढ़कर अच्छी परसेंटेज ला सकते हैं? क्या अक्टूबर से पढ़ के अच्छी परसेंटेज का बेटा मतलब होता है 90 से 95। यदि आपको देखो टॉपर बनना है तब की बात कर रहा हूँ मैं, 90 से 95, तो मैं कहूँगा बिल्कुल आप अच्छी परसेंट 100% लेकर आ सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें बताई हैं उसको आप निगलेक्ट करना है, जो चीज़ें आपको करने के लिए कहा गया है आपको केवल वही चीज़ करनी है। तब आप अपना पूरा 100% दे के 90 से 95% अभी से पढ़ के आप लेके आ सकते हो। आया। इसके बाद एक और मैं जरूरी बात कर लूं, सब्जेक्टों का क्रम हमें किस प्रकार करना है। हमें सब्जेक्ट किस क्रम में पढ़ना चाहिए, सब्जेक्ट किस क्रम में पढ़ना चाहिए। एक ये भी बहुत बड़ा डाउट होता है कि हमें सब्जेक्ट किस क्रम में पढ़ना चाहिए, सब्जेक्ट कैसे पढ़ना चाहिए। देखो जैसे मैं पढ़ता था, मैं आपको वो बताता हूँ। मैं क्या करता था, जैसे अपने मेन 5 सब्जेक्ट होते हैं, कितने सब्जेक्ट हो गए, 5 सब्जेक्ट। तो 5 सब्जेक्ट में जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा कठिन लगे उसको आपको सबसे पहले पढ़ना है। जैसे मैं अपनी बताऊँ तो मुझे सबसे कठिन लगता था भाई मैथ। मुझे सबसे कठिन क्या लगता था, मैथ मेरा सबसे बेकार सब्जेक्ट था, सबसे कठिन लगता था। तो सबसे पहले आपको उसी सब्जेक्ट को कवर करना है। सबसे पहले जो आपको सबसे ज़्यादा कठिन लगता है सबसे पहले आप उसे खत्म कर दो, क्योंकि ये आपका समय ज़्यादा लेगा। जो चीज़ें सरल होंगी, जो आपसे बनती होंगी, जो आप कर लोगे वो आप एक बार पढ़ के कर लोगे, लेकिन जो आपसे नहीं बनता है तो उसे आपको 2 या 3 बार भी करना पड़ सकता है। उसके बाद आपको यदि फिजिक्स कठिन लगती है तो फिजिक्स कर लो, क्योंकि मुझे फिजिक्स कठिन लगती थी तो मैंने मैथ के बाद फिजिक्स किया, उसके बाद केमिस्ट्री, उसके बाद हिंदी इंग्लिश जो भी है वो कर दिया। सब्जेक्टों को यदि आप कठिन के हिसाब से करोगे तो बेहतरीन से बेहतरीन आपका सिलेबस आराम से कंप्लीट भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छी तरीके से आप कर भी लोगे। तो आप कमेंट करके आप बताइए कि आपको मेरी बताई हुई स्ट्रेटजी कैसी लगी। यदि आपको पसंद आए, आपको भी लगता है कि हाँ इस प्रकार से हम पढ़ाई करके अच्छी परसेंटेज ला सकते हैं, तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ड्रॉप कर दें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।